तो मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है। इस वीडियो में मैं कहानी सुनाने वाला हूँ और इस वीडियो को मैं वन टेक ही लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो एडिटिंग करने का साधन है नहीं। तो इस वीडियो की कहानी को मैं वन टेक में ही लेने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है? इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि मैं इस वीडियो से जो रिकमेंडेशन देने वाला हूँ, अगर आप उस रिकमेंडेशन को लेके अपने ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, अप्लाई नहीं मतलब ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं उस रिकमेंडेशन को, मतलब उस चीज़ को देखते या पढ़ते हैं, तो आपके लाइफ़ में एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। चेंज इस हिसाब से नहीं कि आप पूरा सक्सेसफुल हो जाएँगे या फिर कुछ, एक आप आपकी हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाएगी। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ और आप मेरे को अपनी लास्ट ब्रेथ तक थैंक यू कहेंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे हर रात। तो इस वीडियो को इसलिए पूरा देखें, ठीक है? तो ये कहानी है इचिरो ओडा की, जो जापान के एक निवासी हैं अभी भी, और वो जब 22 साल के थे, ठीक है? जुलाई 1997 में, तब उन्होंने एक कहानी लिखी और उस कहानी को उन्होंने एक मैगज़ीन में पब्लिश करना शुरू किया जिसका नाम था शुएसा वीकली शोनेन जंप मैगज़ीन। तो वीकली मैगज़ीन है तो वीकली उन्होंने एक चैप्टर डालना शुरू किया, एक-एक चैप्टर डालते रहे। उस स्टोरी उस मांगा का वो एक मांगा थी, कॉमिक बुक सीरीज़ इक्वल टू मांगा इन जापान, ठीक है? दोनों का मतलब सेम है। तो उस स्टोरी उस स्टोरी किस बारे में थी? तो वो स्टोरी थी एक लड़के की जिसका नाम था मंकी डी लूफ़ी, जो एक लुटेरा था। उसका एक क्रू मतलब उसके दल की। तो वो लोग एक वर्ल्ड की सफ़र करते थे। ऐसे गाड़ी की आवाज़ आने वाली है, थोड़ा-सा इग्नोर करें, मेरे बातों पे ज़्यादा ध्यान दें। तो एक फ़िक्शनल वर्ल्ड की वो लोग सफ़र करते हैं, एक चीज़ की खोज में जिसका नाम था वन पीस, और वो एक ट्रेज़र है, एक खज़ाना है, जो मिथिकल है, जिसको पता नहीं, किसी को पता नहीं कि वो है कि नहीं। उस वर्ल्ड के बारे में, उस वर्ल्ड में जितने लोग हैं उनको किसी को पता नहीं कि वो है कि नहीं। तो सारे खोज में लगे हैं, उनमें से एक लो मंकी डी लूफ़ी भी है और वो भी खोज में जाता है। तो यही एडवेंचर्स कि आइलैंड टू आइलैंड ये घूमना, तो यही है पूरा एडवेंचर उस स्टोरी में, ठीक है? मंकी डी लूफ़ी का। तो ये एक बहुत ही कॉमन स्टोरी लाइन है। ठीक है, तो इसको मैं इतना क्यों डिटेल में जा रहा हूँ, तो सुनो, पूरा सुनो फिर जज करना। और तो उन्होंने 1997 में इसको लिखना स्टार्ट किया, ठीक है? 1997 में जब इसको लिखना स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक 8 अप्रैल 2024 से आज इसके टोटल हर वीक ऐसे करके चैप्टर्स निकल के इसके टोटल 1113 चैप्टर्स निकल चुके हैं। और हर बार इसको बुक फॉर्मेट में सजाया जाता है, 10 से 12 चैप्टर्स लेके एक बुक बनाया जाता है। तो टोटल इसके बुक भी बन चुके हैं 108, और जो कुछ चैप्टर्स हैं उसको बुक में अभी तक नहीं डाला गया है, पर वो भी 10 तक तो पहुँच ही चुका है मेरे मानने में, ठीक है? तो ये जो बुक सीरीज़ है, ये जो एनिमे सीरीज़, इसको ये जो मांगा सीरीज़ है, बुक सीरीज़ है, इसको 2015 और 22 में गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया गया, द मोस्ट कॉपीज़ पब्लिश्ड फॉर द सेम कॉमिक बुक सीरीज़ बाय सिंगल ऑथर। तो एक ही ऑथर द्वारा लिखा गया एक बुक सीरीज़ को, कॉमिक बुक सीरीज़ को इतना सेल हुआ, इतना पब्लिश हुआ है कि इसको एक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2015 में भी रही, 2022 में भी रही, ठीक है? तो ये जो बेस्ट सेलिंग मांगा है, 3 एल टोटल 11 साल तक ये बेस्ट सेलिंग मांगा में बनी रही, ठीक है? मतलब इतने सारे मांगा आते हैं, उनमें से मांगा मतलब जापान से इतने सारे कॉमिक सीरीज़ आते हैं, उनमें से ये टॉप में बनी रही हर साल। और वर्ल्ड में ये मोस्ट सेलिंग बुक सीरीज़ है आफ्टर अ, जस्ट आफ्टर सुपरमैन। और सुपरमैन कब से रिलीज़ हो रही है? 1938 में लिखा भी हूँ यहाँ पे। और बैटमैन 1938, बैटमैन को ये क्रॉस कर चुकी है कुछ साल पहले और सुपरमैन को कुछ सालों में ही कर लेगी। ये लोग 1938, 1939 से चालू है और ये 1999 में निकला है, ठीक है? और इन सुपरमैन और बैटमैन को मल्टीपल ऑथर्स ने लिखा है, सिंगल ऑथर ने नहीं लिखा है। इसको सिंगल ऑथर लिख रहे हैं 1997 से, ठीक है? और आज 2024 में भी ये चल रहा है। इट्स एन ऑनगोइंग सीरीज़। तो बात को देख के कि इतनी पॉपुलैरिटी देख के इसकी इतनी पॉपुलैरिटी देख के एक एनीमे सीरीज़ भी 1999 में लॉन्च हुई, ठीक है? एनीमे सीरीज़ मतलब होता है जापान जापान का कार्टून, मतलब जापान का एनिमेशन, सॉरी कार्टून मैं बोल दे रहा हूँ, एनिमेशन, ठीक है? उसको एनीमे कहते हैं। तो 1999 में ये स्टार्ट हुई, ठीक है? टोई एनिमेशन नाम के एक स्टूडियो द्वारा स्टार्ट हुई। उन्होंने इसके एनिमेशन तो बनाई वीकली, मतलब जो एपिसोड्स आते हैं आते रहे, जो कि अभी भी आ रहे हैं, और पर इसके अलावा 14 फीचर फ़िल्म्स भी बनाई
और कुछ वीडियो गेम्स भी बनाए। उन्होंने नहीं बनाई पर उनकी राइट सेल करके वन पीस की राइट सेल करके इन्होंने वीडियो गेम्स भी बनवाई, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और यूके की एक कंपनी है विज मीडिया। तो विज मीडिया ने वन पीस मांगा की राइट खरीदी और और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके इधर भी बेचने शुरू किए। तो इधर की भी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी वन पीस की, और वन पीस की धीरे-धीरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। 4 किड्स एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी ने 2001 में ही जो टोई एनिमेशन द्वारा एनिमे सीरीज़ बन रही थी, उसकी भी कॉपीराइट ली और उन्होंने कॉपीराइट खरीदी और उन्होंने भी इंग्लिश डब करने लगा इंग्लिश डब करके उसको पब्लिश करने लगे यहाँ पे यूके और ये में। तो यहाँ पर मतलब बोल रहा हूँ उधर वेस्ट में एक पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी एक जापान की सीरीज़ की। फिर बाद में देखा कि 2007 में कि फो 4 किड्स एंटरटेनमेंट थोड़े उसको बच्चा टाइप बना दे रहे थे उस सीरीज़ को, पर वन पीस जितनी सिंपल लगती है, जितनी बच्चों वाली लगती है, उतनी बच्चों वाली है नहीं, ठीक है? उसमें बहुत सारी डार्कर एलिमेंट्स हैं, जैसे स्लेवरी, ठीक है? बहुत सारे डार्कर एलिमेंट्स हैं, स्लेवरी तो एक स्टार्ट है, जैसे कि डिक्टेटरशिप, ऐसे बहुत सारे डार्कर एलिमेंट्स हैं। तो फनीमेशन ने उसको राइट खरीदे और उसको फिर से रीमेक करके उसको बनाने लगे, ठीक है? और रिसेंट इसकी और पॉपुलैरिटी बढ़ गई क्योंकि ये जो मांगा है अपनी फाइनल सीरीज में फाइनल सागा में घुस चुकी है। फाइनल सागा का मतलब क्या है? क्योंकि ये अभी बहुत जल्द एंड होने वाली है, ठीक है? तो इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी देख के 2023 अगस्त 31 को नेटफ्लिक्स ने एक लाइव एक्शन सीरीज इसकी बनाई। लाइव एक्शन सीरीज का मतलब क्या है? ये जो तुम देख रहे हो कि ये एनिमेशन है, ठीक है? हैंड ड्रॉन एनिमेशन है जिसको इशिरो ओडा ने बनाया था, ठीक है? इसको लाइफ फॉर्म दिया गया, इसको एक ह्यूमन फॉर्म दिया गया और ये लोग इसको कैरेक्टर्स प्ले करके बनाए गए और इसको पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले क्रिटिक्स द्वारा। जनरली क्या होता है एनिमे जो इतने सारे एनिमेस है इसके जब बनते हैं कोई लाइव एक्शन तो लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि वो लोग एक कार्टून में तुम कुछ भी कर सकते हो, एनिमेशन में तुम कुछ भी कर सकते हो, उसको तुम लाइव एक्शन में ला नहीं सकते उतनी बढ़िया से। पर पर हर आज तक की हर एनिमे सीरीज फेल हुई है। वन पीस इज द ओनली एक्सेप्शन जो पास कर गई ये फील्ड। उसने लाइव एक्शन में भी अपना झंडा गाड़ दिया। फर्स्ट लाइव एक्शन सीरीज जो कि परफॉर्म की और बढ़िया परफॉर्म की, ठीक है। और इसी देख के इसके सीजन 2 भी अभी प्रोडक्शन में है जो कि और एक साल बाद और एक दो साल बाद आ जाएगा, ठीक है। इसकी और पॉपुलैरिटी देखिए एक रीमेक एनिमे सीरीज भी बन रही है क्योंकि पुरानी वाली एनिमे सीरीज बहुत पुराने में बन रही थी टाइम में, तो उसकी एनिमेशन थोड़ी उससे थोड़ी मतलब अच्छी नहीं थी, मतलब अच्छी थी भाई, अच्छी थी, मैं मानता हूँ मैं अच्छी थी, मतलब मेरे मानने में अच्छी थी पर थोड़ी सी तो ओल्ड फैशन थी, तो उसको और नए फैशन में डाल के उसको उसकी पेसिंग भी जो आगे वाले की उसकी पेसिंग भी कम थी, मतलब एक चैप्टर को एक ही में, क्योंकि उसके तब उतने मटेरियल नहीं थे अडेप्ट करने के लिए। अभी तो भाई लॉट ऑफ मटेरियल है। तो अभी की जो जो एनिमे सीरीज बनने वाली है वो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड बनने वाली है, ठीक है, मतलब थोड़ी पेसिंग में बनने वाली है, तो ये भी प्रोडक्शन में है जो कि बनने वाली है जल्दी ही, ठीक है। तो मैं अब थोड़ा सा आपको वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में बताता हूँ क्योंकि वन पीस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड बिल्डिंग। इसकी जो मेन पॉपुलैरिटी है लोग इसे देखने आते हैं क्योंकि ये पूरी इतनी बढ़िया वर्ल्ड बना के रखी है कि आप अपने घर में तो अपने वर्ल्ड में तो रह रहे हो, हमारे वर्ल्ड में, आप उस वर्ल्ड में भी ट्रैवल कर जाओगे। मतलब पूरी एस्केपिज्म जो जो लिटरल एस्केपिज्म ये देता है ना कि आप उस वर्ल्ड के बारीकियों को जानते हो, आप उस वर्ल्ड के डिटेल्स को जानते हो। तो यहाँ पे देखो ये वर्ल्ड का मैंने एक ये दिया है, तो यहाँ पे देखो ये नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू, ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, 4 ओशंस हैं, बीच में एक रेड लाइन है। रेड लाइन मतलब एक बहुत बड़ा बीच से एक लैंड गया है और बाकी चारों तरफ पानी है। ये भी पानी है, इधर भी ये जो दिख रहे हो ये भी पानी है पर इसको ग्रैंड लाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 तरफ इसके काम बेल्ट्स हैं। काम बेल्ट तुम ज्योग्राफी में पढ़े होगे जहाँ पे विंड्स नहीं बहता। ये जो वर्ल्ड के ये है मतलब वर्ल्ड का टाइम पीरियड है वो पुराने ज़माने का है। मतलब ये यहाँ पे सेल काम करता है, सेल काम करता है। तो सेल के लिए विंड चाहिए तो विंड यहाँ पर काम बेल्ट्स में काम नहीं करती। तो यहाँ से यहाँ पे नॉर्थ ब्लू में काम करती है, वेस्ट ब्लू में काम करती है, सारे ओशन में काम करती है पर बीच में काम नहीं करती। तो बीच के मतलब ये जो सफ़ेद वाले पट्टों पे, स्ट्रिप्स पे, तो हमें ये बीच में जाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे बीच में ही कहीं ट्रेज़र है लूफ़ी को। तो लूफ़ी और उसके क्रू ईस्ट ब्लू से निकलते हैं और ये पहाड़ ट्रैवल करके ये लोग घुस जाते हैं। मैं कुछ स्पॉयलर्स नहीं दे रहा। मैं बस नॉर्मल अम,
तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? और ये पहले के 10 चैप्टर्स में ही ये कवर हो जाते हैं। 1113 चैप्टर्स पढ़े हैं। तुम अगर ये 10 चैप्टर के ये से थोड़ा समझ लो और घुस जाओ ना, क्योंकि तुम पहले अगर बिना जान के घुसो तो हो सकता है तुम छोड़ दो, पर अगर थोड़ा-सा जान के घुसो तो मेरा गारंटी है तुम नहीं छोड़ोगे। तो सुनो इधर, तो ये देखो ये जो पट्टे पे घुस गया, अब यहाँ पे वन पीस ट्रेज़र है, अब तुम निकल नहीं सकते डायरेक्ट, तुम्हें इसी को क्रॉस करना पड़ेगा फिर निकलने के लिए, ठीक है? कितना तब तुम्हें रोक लिया गया एकदम, ठीक है? तुम्हें इसी को क्रॉस करना पड़ेगा निकलने के लिए और ये जो है यहाँ पे तुम ट्रैवल करोगे, तो ट्रैवल करने के टाइम यहाँ पे तुम्हें वन पीस मिला, पर ये एक डेंजरस सी है, ठीक है? इसको डेंजरस सी इसमें माना जाता है, तो यही है पूरा एडवेंचर, ठीक है? और मैं थोड़ा इस वर्ल्ड के बारे में बोलता हूँ। यहाँ पे आइलैंड्स तो दिखाए नहीं गए, पर ये चारों ओशंस में भी कुछ-कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग असली के लोग मतलब लोग रहते हैं, बीच में भी लोग रहते हैं, ठीक है? जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब देखो, यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट का बात करते हैं थोड़ा। तो ये जो वर्ल्ड है पूरा वन पीस का, इसको एक डिक्टेटरशिप ने कंट्रोल करके रखा है, जिसको कहते हैं जिसका जिसका नाम है वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है? और इनके जो आर्मीज़ है, उनको कहा जाता है मरीन्स, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड ओशन से ही कवर्ड है, पूरी ब्लू प्लैनेट है, तो इसीलिए यहाँ पे मरीन्स ही ट्रैवल्स करेंगे ज़्यादा, नेवी, ठीक है? और इस वर्ल्ड गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप है, तो उसको हराने के लिए एक व्यक्ति मतलब एक ग्रुप चाहिए जो इसको विद्रोह करेगा, जो कि है रेवोल्यूशनरी आर्मी। पूरा देखो फ्रीडम फाइटर कॉन्सेप्ट है, ठीक है? पर इस और अलावा इसका मेन स्टोरी लाइन इन दोनों पे फोकस ही नहीं करता। इसका मेन स्टोरी लाइन किसी और पे फोकस करता है, पायरेट्स पे। मतलब शुरू-शुरू में शुरुआती दौर पे इसका मेन स्टोरी लाइन पायरेट्स पे फोकस करता है। पायरेट्स कौन है? जिनको वर्ल्ड गवर्नमेंट की लॉज़ नहीं पसंद, जो कि रैंडमली रोम करना चाहते हैं थ्रू आउट द वन पीस वर्ल्ड। इनको पायरेट्स कहते हैं और इनको चाहिए वन पीस ट्रेज़र, ठीक है? तो ये लोग घूमने निकलते हैं, तो लूफ़ी, मंकी डी लूफ़ी भी इनमें से एक है, ठीक है? पायरेट है। तो उसको भी बनना है किंग ऑफ द पायरेट्स, और जिसको वन पीस मिल जाएगा वो बन जाएगा किंग ऑफ द पायरेट्स, ठीक है? और इस पे और एक बात है, इसमें कुछ फ्रूट्स हैं जिनको कहा जाता है डेविल फ्रूट्स। तो डेविल फ्रूट्स को पहले चैप्टर में ही दिखा दिया जाता है कि डेविल फ्रूट्स क्या है। डेविल फ्रूट को खाने में, ठीक है, डेविल फ्रूट को खाने से तुम्हें एक सुपर नेचुरल पावर मिलती है। वो डिफरेंट डिफरेंट सबको मिलती है, पर तुम्हें कौन सी मिलेगी, हमें मतलब हमें कौन सी मिलेगी खाने पे पता नहीं हमें, ठीक है? वो वाली सीन है। तो जैसे कि मंकी डी लूफी जब इसको पहले एपिसोड में खाता है, तो उसके पास एक स्ट्रेचेबल एबिलिटी आ जाती है, मतलब उसका पूरा बॉडी रबर का बन जाता है, कहीं से भी टानो, कहीं से भी खींचो, कुछ होता नहीं है उसको। तो ये है उसकी फ्रूट के नाम गोमू गोमू नोमी, मतलब रबर रबर फ्रूट। इसका फ्रूट का ये जापानीज में है, इसको गोमू गोमू नोमी, इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो रबर रबर फ्रूट बनता है। और इस स्टोरी को हम लोग वन पीस के स्टोरी को डिफरेंट आर्क्स में डिवाइड किए गए हैं, रख कर रखे हैं। तो डिफरेंट आइलैंड जाते हैं ये लोग, ठीक है, ट्रैवल करते हैं ग्रैंड लाइन के। तो ये जो बीच का जो ग्रैंड लाइन था, इसको ग्रैंड लाइन कहते थे, सी को याद रखना। तो इस सी में ग्रैंड लाइन के जब डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स में लूफी और उसके क्रू जाते हैं, तो इसको एक आर्क बोल देते हैं हम लोग। और आर्क करके ऐसे करके हम लोग स्टोरी प्रोग्रेस होता है, ठीक है? अब जाते हैं लास्ट डे में। लास्ट हम लोग का ये पेज है। तो सुनो, कंक्लूजन क्या है? जब 1997 में इसको लिखना स्टार्ट किए थे हमारे ओडा जी, तो गॉड, ठीक है, गॉड है, लिटरली गॉड है। तो उन्होंने बोला था कि 5 साल में खत्म कर दें 2002 में, पर ऐसा हुआ नहीं, अभी तक चल रही है। तो क्या हुआ? तो 2000 उनको 2002 में उनको बहुत अच्छी लग गई कि इसको यहाँ पे खत्म नहीं करते, इसको और बढ़ाते हैं। तो 2016 में उन्होंने आके बोला कि 65% कंप्लीटेड। 2018 में उन्होंने बोला कि 80% कंप्लीटेड है। 2022 में बोला कि फाइनल सागा में एंट्री कर गया है। 2024 चल रही है और अभी भी ये चल रही है। तो आपकी एक, और अभी भी ये खत्म नहीं होने वाली है, अभी भी ये 2025 तक मेरा 2025 या 26 तक मेरा, 25 भी नहीं, 2026 तक मेरा जो ये है, क्या कहते हैं उसको, मेरा अनुमान है, मेरा प्रिडिक्शन है कि 2026 तक चलेगी। उससे ज़्यादा भी चल सकती है, उससे आगे भी खत्म हो सकती है। तो आपका भी एक क्वेश्चन उठेगा, एक सीरीज जो खत्म नहीं हुई है तो उसको देखे क्यों, है ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि मैं लास्ट पार्ट में आपको जवाब देने वाला हूँ। पर अभी के लिए थोड़ा सा, अगर वन पार्ट में जिसको जाना हो, मैं लास्ट पार्ट थोड़ा बड़ा रखूंगा, तो जिसको जाना हो जा सकता है तब। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये क्या है, क्यों देखनी चाहिए। क्योंकि ब्रो, तुम इमेजिन नहीं करोगे इतनी बढ़िया स्टोरी, और उसको जीने में, उसको हर हर वीकली तुम्हें दिमाग में रखने में, तुम एक वर्ल्ड में ट्रांसफर कर जाओगे। इतनी बढ़िया एस्केपिज्म रिलीजन भी नहीं देता कोई, ठीक है? कोई रिलीजन इतनी बढ़िया एस्केपिज्म नहीं देता जितना वन पीस देता है। तुम्हारे दिमाग में एक वर्ल्ड क्रिएट कर देगा लिटरली, तुम उस वर्ल्ड में घूमते रहोगे, ठीक है? और ऐसा नहीं कि तुम अपना काम छोड़ दोगे। ये एक नशा नहीं है, ये एक नॉर्मली चीज़ है। ऐसा मत सोचना कि नशा है तुम पूरा वर्ल्ड बना दोगे, ऐसा नहीं। ठीक है, वर्ल्ड बहुत है, तुम अपने काम पे फोकस रखोगे अगर तुम चाहोगे तो।
दिस इज अ गुड थिंग। ठीक है, इस स्टोरी को तुम देखो, मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड हो रहे हैं तो तुम्हें भी खरीदनी चाहिए, पर थोड़ी सो देखो कि ये सीरीज है क्या, स्टार्ट करके देखो। ठीक है, मैं कहूँगा इसकी ना तुम इसकी एनीमे देखो। ठीक है, तुम इसकी मांगा पढ़ो। ठीक है, क्योंकि मांगा क्या होता है, तुम जल्दी पढ़ सकते हो। तुम इसके लाइव एक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो, लाइव एक्शन देख के फिर मांगा में घुस सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो तुम। पर एनीमे देखना थोड़ा सा, एनीमे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एनीमे नहीं देखना चाहिए एकदम ही, तुम देखो तुम्हारे पास टाइम है तो। पर बहुत लोगों के पास होता है कि टाइम नहीं है, 1113 देख के उनका मन ये हो जाता है। एनीमे भी 1000 कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं, 1000 के ऊपर ही हैं। तो थोड़ा मन तो डोल जाता है कि इतने एपिसोड, इतने चैप्टर्स कैसे पढ़े इतने कम टाइम में। तो क्या होता है कि एनीमे में थोड़ा टाइम लगता है, कि तुम्हें 23 मिनट देते हैं वो लोग, और 23 मिनट में ही तुम्हें देखना पड़ता है। तुम ऐसे स्पीड फास्ट फॉरवर्ड तो कर नहीं सकते। पर मांगा में क्या होता है, तुम पढ़ रहे हो ना, तुम अपना हिसाब से पढ़ सकते हो, तुम अपना इमेजिनेशन लगा सकते हो उसमें, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मांगा रीड करनी चाहिए। अब मांगा कहाँ से पढ़ें? मांगा के लिए मैं दो ऑप्शन ये करता हूँ। एक होता है तुम खरीद लो, तुम्हारे पास पैसा है तो। दूसरा है कि एक ऐप है, मांगा प्लस ऐप। तो मांगा प्लस ऐप में तुम इसको फ्री में पढ़ सकते हो। ठीक है, ये है मांगा प्लस ऐप, कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, मांगा प्लस ऐप मैं दे दूंगा ये मतलब नीचे। खुल नहीं रही है भाई, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी लंबी हो जा रही है वीडियो, प्लीज़ जल्दी से खुल। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये देखो, तो यहाँ पे वन पीस में दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, हाँ ये वन पीस है। तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो 1 to 50, ये पूरी चीज़ यहाँ पे फ्री है। ठीक है, ये पूरी चीज़ फ्री है, तो तुम इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो, पूरी चीज़ फ्री है। ठीक है, पूरी फ्री यहाँ पे अवेलेबल है, मांगा प्लस ऐप में नीचे लिंक दे दूंगा। ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, कोई अभी भाई कितने ही सब्सक्राइबर जो पेड प्रमोशन करेंगे कोई। ठीक है, और दूसरी है विज मांगा ऐप में। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, तो ये ऐप, ये एक वेबसाइट है विज, मैं बोला ना विज, जो कि नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट मतलब यूके में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है मांगा को। तो उनकी कंपनी के ये में, तो ये है, यहाँ पे 3 चैप्टर रिसेंट के फ्री मिलते हैं, और 3 चैप्टर। ठीक है, अब मैं ज़्यादा ही पीछे आ गया, और ये देखो ये पूरी उसकी फील्ड है, तो इतने सारे चैप्टर्स हैं। रुक जाओ, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, नीचे 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 नीचे। ठीक है, हाँ, ये देखो, तुम यहाँ पे देखो, 3 चैप्टर्स यहाँ के भी फ्री हैं। ठीक है, 3 चैप्टर्स ये नीचे के 1 2 3 भी फ्री हैं, और वो ऊपर के 3 फ्री, तो बीच के सारे तुम्हारा पैसे लगेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो करो, नहीं तो तुम वहां से फ्री पढ़ सकते हो मांगा प्लस ऐप से, वो भी ऑफिशियल है, वो कोई ऐसा फेक नहीं है। दोनों ही ऑफिशियल है। ये वो भी जो देता है वन टाइम फ्री देता है, मतलब तुम्हें टिकट देता है, तुम अगर एक बार देख लो तो वो कट जाता है, मतलब दूसरी बार तुम उसे चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं तुम्हें आज मांगा पढ़ाना भी सिखाता हूँ, 2 मिनट में मांगा जल्दी से पढ़ना सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं अटकूंगा शायद, मैं थोड़ा हंस के अटकता हूँ, क्योंकि मैं जब भी ऐसे कर, अटका नहीं, मैं ऐसे बेकार में ये हो गया मेरा। ठीक है, ये रहा वन, मैं अटक गया हूँ, जब मैं ऐसे किया तो नहीं अटका, मतलब चूतिया। सॉरी, गाली नहीं देना था मुझे। ठीक है, ये देखो, तो मैं तो दिखाता हूँ मैं। ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लूँ। ये बड़ा झमेला होता है जब तुम्हारे पास एडिटिंग का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको कैसे ये करें? ओके, तो ये देखो, यहाँ पे मैं इसको कैसे बड़ा करूँ? अच्छा, इस तरीके से बड़ा हो रही है ये। ठीक है, और इधर से अगर मैं करूँ, ना ना ना, इधर से दिख रही है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ठीक है। तो देखो ये है पूरी, यहाँ पे पेज 1 2 करके है, तो ये है पेज 2। ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो, पेज 2। ठीक है, ये देखो पेज 1, ये पेज 2 में देखो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये लोग कुछ बातें कर रहे हैं।
ठीक है? ऐसे करके हमें ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, हमेशा राइट से स्टार्ट करना, राइट से हम लोग लेफ्ट जाएँगे, राइट से राइट टॉप, राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप, मतलब राइट से हम लोग हमेशा लेफ्ट जाएँगे और टॉप टू बॉटम, ठीक है? तो मैं दिखाता हूँ कोई पेज ऐसा अच्छा मिले तो जहाँ पे तुम्हें दिखा पाऊँ अच्छे से। तो ये देखो, यहाँ पे अच्छा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तुम मेरा पिस्टल देखो, ये पिस्टल से एकदम राइट से रीड दिस वे बोल ही रखा है वहाँ पे। तो राइट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग जाएँगे यहाँ तक, इस आर यू डाउटिंग मी तक, फिर राइट में आ जाएँगे, फिर हर एक पैनल में ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है? हर एक पैनल में ऐसे करके टॉप टू बॉटम, ठीक है? टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम। और एक पैनल में अगर कहीं भी कुछ है तो हमेशा स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कम ऑन कैप्टन, कैप्टन, फिर यहाँ से जाके यहाँ से नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे करके फिर यहाँ से नीचे, फिर ऊपर, मतलब ऐसे करके इधर मत पढ़ लेना। ये देखो डिफरेंट पैनल्स है, यहाँ पे 2 पैनल्स हैं, तो ये ऊपर नीचे पढ़ेंगे फिर यहाँ जाएँगे। तो इस तरीके से फिर यहाँ जाएँगे, ऐसे करके फिर यहाँ पे लेफ्ट पढ़ के फिर राइट, ऐसे करके चलता रहेगा। तो ये है पूरा माँगा पढ़ने का तरीका, ठीक है? तो ये फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे 3 फ्री में अवेलेबल है, तो तुम जाके पढ़ सकते हो इसको, ठीक है? तो मेरा पूरा जो था मेरा एक्सपीरियंस अब बताऊँगा। मेरा एक्सपीरियंस आज के लिए इतना ही वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस दूसरे में ब्लॉग में बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा-सा बताता हूँ। मैं मार्च 20 2020 से पढ़ रहा हूँ। आज कितना तारीख हो गया? आज अप्रैल 8 2024 हो गया है। 4 साल हो चुका है मेरे को। आज तक कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं इसको पढ़ा हूँ। ठीक है? मैं लोगों को बताता हूँ भाई पढ़ो। मैं अपने स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ भाई तुम लोग पढ़ो। ठीक है? दिस बेस्ट स्टोरी एवर रिटन बाय ह्यूमन काइंड। ठीक है? इससे बढ़िया स्टोरी लिखी नहीं गई है। ठीक है? तुम पढ़ोगे तो मजा आएगा। ठीक है? एक गॉड लेवल स्टोरी है, समझोगे तुम। ठीक है? गॉड लेवल स्टोरी है। पढ़ो पढ़ो, इसको पढ़ो और अपने अंदर लाओ इस चीज को। ठीक है? अपने अपने क्या कहते हैं उसको, जिंदगी का एक हिस्सा बनाओ इसको। ठीक है? और जो बना लिया यार, जो बना लिया, तुम, मुझे पता है कि तुम मुझे थैंक यू करने वाले अपने सारी जिंदगी। ठीक है? तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।